साधु तो है ही। साधु और डाकू दोनों माँ बाप के क्या हैं? जायज बेटे हैं। तो माँ ने कहा बेटा वो दुष्ट है, वो ऐसा मानने वाला नहीं है, तू तो बातों में मान जाएगा, तू तो मेरी बात मान जाएगा, तो माँ रावण को समझाओ ना। विभीषण ने कहा, माँ कहती है वो बातों से मानने वाला नहीं है, और यदि मैंने ज़्यादा मनाया ना तो वो मुझे भी निपटा देगा, निपटा देगा, माँ को भी निपटा देगा। नाना ने किया ना, माली, रावण का नाना कौन था? माली या सुमाली, ऐसे कोई नाम है उसका। जब मामा ने समझाया तो उसने कहा, नाना जी इज्जत इसी में है कि आप चुप बैठे रहे। नाना को कहता है, माँ के बाप को कह रहा है कि आप चुप बैठे रहिए, इसी में आपकी इज्जत है, नहीं तो मैं आपकी इज्जत उतारने में भी। नाना को चुप होने लगा। ऐसे दुष्ट लोग दुनिया में होते हैं। माँ कहती बेटा मैं कैसे व्यवस्था बनाऊं, मैं नहीं सुधार सकती रावण को, इसकी व्यवस्था यही है कि तू जाकर राम से मिल जा, और ये रावण जब ही सुधरेगा डंडे से सुधरेगा, बातों से नहीं सुधरने वाला। ये लातों का देवता है, बातों से नहीं सुधरेगा। और बस तू जाकर के राम की कुल्हाड़ी का बैंट बन जा। बैंट जानते? लकड़ी का होता है। वो एक बार शायद सुनाया था कहीं कि कुल्हाड़ी बहुत सारी उतर जाएंगी, तो जंगल के पेड़ कांप रहे हैं कि अब मुझे काट डालेंगे। बूढ़ा वृक्ष कह रहा है, चिंता मत कर, जब तक अपनी जाति का बैंट इस कुल्हाड़ी को नहीं मिलेगा ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुल्हाड़ी में ज्यादा ताकत नहीं होती, लेकिन 2 हाथ का बैंट मिल जाए तो बस अपनी जाति का। इसलिए जाओ, रामचंद्र जी भी रावण का कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति मारने के लिए शीश उड़ाता है, उसके शीश उड़ाने से वो मरने वाला नहीं है। यही तो आश्चर्य हुए, रावण के 10 शीश काट डाले लेकिन फिर शीश आ जाए, फिर शीश आ जाए। मायावी था। रामचंद्र जी कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा, सीता बच नहीं पाएगी, ये मरेगी। रावण को तो स्वीकार करेगी नहीं, प्राण जरूर, तो ये मरेगी लंका में। और एक सती का लंका में मरना, लंका भस्म हो जाएगी जिस दिन सती यहां प्राण त्याग देगी। धर्मात्मा व्यक्ति यदि कष्टों से प्राण त्याग दे, समझ लेना उस चीज का, उस देश का विनाश होना निश्चित, मर जाएगी। और इसके बिना राम भी, बोल दो ना, वो नहीं रह पाएंगे, सब कुछ मिट जाएगा। जा कुल्हाड़ी का बैंट बन जा। मां कह रही है, देखना प्रकृति मां के ऊपर घटा रहा हूं मैं। मां रावण को जन्म देने वाली मां कह रही है, रावण को कोई नहीं सुधार सकता, रावण को सुधारेगा तो दंड सुधारेगा। ये लातों का देवता है, ये बातों से मानने वाला नहीं है। माँ ने समझाना नहीं उचित समझा। विभीषण ने कहा, माँ आप समझा दो, बड़े भैया है। बोले नहीं, वो मेरी बात भी मानेगा नहीं। वो उनसे मेरे बाप की बात नहीं मानी तो मेरी क्या मानेगा। भेज दिया। रामचंद्र जी कुल्हाड़ी थे और विभीषण भाव पक्ष लगा ना, भाव बैठो कुल्हाड़ी किसी को नहीं बता रहा हूं, एक उदाहरण से समझा रहा हूं। रामचंद्र जी कुल्हाड़ी थे, रावण को मारने की शक्ति थी, लेकिन वो मार नहीं पाते, क्योंकि रावण 18 दिन तक, कितने दिन तक युद्ध चला, रावण हारने वाला नहीं था। इसका अमृत कुंड कहाँ है, वो किसको पता है। और विभीषण नहीं होते तो
क्या होता अपन नहीं कह सकते, अनिष्ट ही होता। यदि श्री राम के पास विभीषण नहीं आते तो अनिष्ट ही होता, इष्ट की कोई संभावना नहीं। माँ ने अपने बेटे को मारने का उपाय बताया, अपने बेटे को मारने का तरीका बताया, अपने बेटे को मारने के लिए एक बेटे को दुश्मन के पास भेज दिया, दुश्मन के पास भेज दिया। उस समय तो रामचंद्र जी पक्ष दुश्मन ही था ना। अपने बेटे को मारने के लिए दुश्मन का साथ दिया और बेटे को मरवा दिया। बोलो कैकसी ने ये अच्छा किया कि बुरा किया? थोड़ा और जोर से बोलो, मैं तो कहूँ, थोड़ा मैं कम सुनता हूँ पीछे वालों। हाँ हाँ, यही तो शायद अब मैं तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ, क्योंकि अब वीडियो में आ गया। तुमने कहा अच्छा किया, अपने बेटे को मारने के लिए एक बेटे को दुश्मन से मिला दिया। तुमने कहा अच्छा किया, अब मैं निपटाता हूँ तुम्हारी मम्मी को, अब तुम बेटा करो गड़बड़ काम। अब यदि तुमने गुरु की बात नहीं मानी, बातों में नहीं सुधरे, अब सुन लो काम सुन, यदि तुम गुरु की बातों में नहीं सुधरे, तुम जिनवाणी की बातों में नहीं सुधरे और तुम माँ की बातों में नहीं सुधरे, ओहो ओहो महानुभाव सावधान। यदि माँ कभी तुम्हें कह दे ये बेटा मेरे बस में नहीं है, समझ लेना इसी का नाम रावण है। किसने कह दिया माँ ने? माँ तो वो होती है, कोई भी शिकायत करने आए, हाँ कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे से कह दूंगी, वो मेरी बात। क्या आपको अपनी और कुछ धर्म करो रे न करो, कम से कम इतना तो प्रयास कर लो कि माँ सारी दुनिया से कह सके मेरा बेटा मेरी बात मानता है। मेरे कहने के बाद वो कर ही नहीं सकता, पक्का है, कर ही नहीं सकता। यदि इतना भी तुमने कर लिया तो जाओ, तुम जन्म जन्म तक कभी अनाथ नहीं होगे, कभी अनाथ नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारी मां तुम्हारे ऊपर विश्वास, इतना विश्वास करती है, मेरा बेटा मेरी बात मैं कह दूंगी। महाराज पूछे, महाराज जी आप चिंता मत करो, वो मेरी बात मानता है, मैं कह दूंगी तो पक्का करेगा, पक्का करेगा। आप देखो, मैंने इससे कहा कि देखो इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, मैंने प्रवचन दिया और तुम्हारे बेटे के पास पैसा भी खूब है, 3% निकला है, अभी 7% से बोल रहा हूँ। 10% अमीर कहे थे ना अपन ने, परसों ही तो कहा था 10% अमीर होते हैं, जिसमें अभी हमारे पास कितने परसेंट आए, अभी कितने बाकी हैं? सुन रहे हो रे? 7% हो, 7% वालों। हमने तुम्हारी माँ से कहा कि देखो तुम्हारा बेटा खूब कमाता है, पैसा भी है, लेकिन उसने अभी तक कोई भी मंदिर की बोली, कोई भी उसने चतुर्मास का कलश नहीं बैठा रहा, कोई बात मान ही नहीं रहा। स्कूल पे प्रवचन दे दिए, उस पर भी नहीं सुन रहा है, अस्पताल पे दे दिए, जनक जननी पे दे दिया, तो अपना थुवन जी क्षेत्र पे दे दिया, गंज मंदिर पे दे दिया, 2 और बचे हैं, वो भी आने वाले हैं, त्रिकाल 24 और गांव का मंदिर, अभी दोनों के द्वार खुलने वाले, चिंता मत करना। और उनका तो और पता है, ये तो 30 मिनट में हुआ, फिर तो 10 मिनट में पूरे होंगे। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।